Hello everyone. So let's start with our next topic, parity non-conservation and beta decay या फिर parity violation and beta decay. हाँ, स्टार्टिंग में जब हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस में पैरिटी कंजर्व होती है, वीक इंटरैक्शन में कंजर्व नहीं होती. बट स्टार्टिंग में जब ये सब कुछ आ रहा था कंजर्वेशंस वगैरह, तो क्या पैरिटी को ऐसे ही माना गया था? नहीं, पैरिटी हम लेके चले थे कि सब चीज़ों में कंजर्व होती है, स्ट्रॉन्ग में, ईएम में, मतलब 4 जो आपके इंटरैक्शंस होती हैं उनमें कंजर्व होती है, अनटिल कुछ नया डिस्कवर हुआ. एक यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा टाउ थीटा पजल. तो तब ये सामने आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पैरिटी कंजर्व नहीं होती वीक इंटरैक्शंस में, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में कंजर्व होती है. इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे हमारे पास, बट वीक इंटरैक्शन में होती है या नहीं होती है इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था. तो 1950s में जब टाउ और थीटा जो मेसॉन्स थे वो कॉस्मिक रेस के थ्रू डिस्कवर हुए, जिनको लेटर ऑन केऑन्स के नाम से बोला जाता है. के प्लस माइनस केऑन्स जो होते हैं आपके बोसोन्स होते हैं, मेसॉन्स होते हैं, मेसॉन के अंदर फॉल करते हैं, बोसोन्स के अंदर फॉल करते हैं. तो ये जो आपके टाउ और थीटा मेसॉन्स थे, ये जब डिस्कवर हुए तो इनका मास सेम था, इनका हाफ लाइफ टाइम सेम था और स्पिन भी सेम था, पर इनके जो डिकी मोड्स थे वो डिफरेंट थे. यहाँ पर ये देखो, ये 2 पायोन्स में डिके कर रहा है और जो थीटा है वो 3 पायोन्स में डिके कर रहा है. हमें पता है कि इंट्रिंसिक जो पैरिटी होती है बोसोन्स की वो -1 होती है. तो यहाँ पर, और ये मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है, तो अगर हम देखें तो टाउ के लिए तो वो +1 आएगी और इसके लिए क्या आएगी, -1 थीटा के लिए. तो अब यहाँ पर पैरिटी जो है वो दोनों डिके मोड्स में डिफरेंट आ रही है, जबकि ये दोनों का सेम मास है, सेम स्पिन है, सेम हाफ लाइफ है. तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल हैं वो इनको डिफरेंट माना जाए, या फिर कहें कि पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं है, लेकिन डिफरेंट हम मान नहीं सकते क्योंकि इनके मासेस सेम है, इनका सब कुछ सेम है, एक बस पैरिटी कंजर्व नहीं हो रही है. तो यहाँ पर इसको बोला गया टाउ थीटा पजल. अब फर्दर वो 1957 में वो एम्बलर का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, जिसमें ये सामने निकल के आया कि जो पैरिटी है वो वायलेट कर जाती है बीटा डिके में, आप क्या कह सकते हो, वीक इंटरैक्शन में, क्योंकि जो बीटा डिके है वो वीक इंटरैक्शन के थ्रू पॉसिबल होता है. तो 1957 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि जो पैरिटी है वो वायलेट हो जाती है. तो वो एम्बलर, हॉवर्ड, हॉब्स, हिंसन, इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और उसके बाद रिजल्ट्स को स्टडी किया. अब यहाँ पर पहले हम जो यहाँ पर न्यूक्लियाई लेके चले थे ये लोग, वो था आपका कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का न्यूक्लियाई लिया, उसको पोलराइज कराया गया और यहाँ पर एमिशन प्रोबेबिलिटी स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन्स की, कि उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है और वो किस डायरेक्शन में डिके कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कोबाल्ट 60 के डिके होता है, बीटा डिके होता है, तो वो निकल 60 में डिके होगा और इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव डिके की यहाँ पर बात की जा रही है. तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो साथ में रिलीज़ होंगे. यहाँ पर जो डिके लिया गया वो लिया गया बाय अलाउड गामा-टेलर ट्रांजिशन. गामा-टेलर ट्रांजिशन जो है वो हमें पता है कि उसमें जो डेल्टा एस है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के लिए एस जो है वो 1 होता है. इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो हैं वो पैरेलली मूव करते हैं. ठीक है, तो अगर वो उनका स्पिन पैरेलल है तो दोनों का स्पिन हाफ होता है, तो हाफ प्लस हाफ 1. तो जो टोटल स्पिन निकल के आया वो 1 निकल के आया. और यहाँ पर अलाउड ट्रांजिशन की बात हो रही है तो L = 0 हो गया. तो आपका जो न्यूक्लियर स्पिन आया वो 1 आ गया इसके लिए,
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की अगर हम बात करें वो आपका 1 निकल के आया। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होना चाहिए इस रिएक्शन में, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें कंजर्व हैं तो वो कंजर्व कैसे होंगी? अगर यहाँ पर हम गमो टेलर की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 + 4, 1 + 4 से लेके 1 - 4 तक जाएगा। 1 + 4 to 1 - 4, J1 + J2 से लेके J1 - J2 या I1 + I2 से लेके I1 - I2, ऐसे ही हम देखते हैं। और यहाँ पर फिर वो वैल्यूज़ निकल के आएंगी 3, 4, 5, और राइट हैंड साइड आपकी आ गई 5। ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड आई 3, 4, 5 वैल्यूज़, 3, 4 एंड 5। अब एक भी मैच हो जाए तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये हमें पता है। तो 5 और 5 हो गया इस तरफ, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। इसका मतलब हमें गमो टेलर लेके चलना है, फॉर्मी लेंगे तो वो कंजर्व नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? जब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर, एंटी न्यूट्रिनो इधर, या एंटी न्यूट्रिनो इधर और इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्रैवलिंग मोड, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, किस तरफ आपकी बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें और एंटी न्यूट्रिनो की बात करें, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कैंसिल आउट, मतलब ज़ीरो, और फिर तब आपका कंजर्व होगा वो। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व कराना है तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। ये चीज़ हो गई। और अब ये जो स्टार यहाँ पर लगा हुआ था, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट। अब बीटा डिके हुआ, उसके बाद फर्दर ये जो एक्साइटेड स्टेट में निकल है ये ग्राउंड स्टेट में कब आएगा? जब ये अपनी गामा रेज़ को एमिट करेगा। ठीक है, गामा रेज़ एमिट होंगी तो ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा 0+ में। 2 गामा रेज़ आपकी निकलेंगी। अब जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमें क्या करना है, जो कोबाल्ट 60 हमने लिया उसका जो न्यूक्लियर स्पिन है उसको अलाइन कराना है, या हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन वहाँ पे सेट करनी है, पोलराइज कराना है मटेरियल को, ताकि उसके जो न्यूक्लियर स्पिन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस सिस्टम को प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हमें ये पोलराइज़ कराना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक, पहली बात, जो कि 10 Wb/m² तक होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा हमें टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीमली लो लेना है, तभी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होगी कि ये जो अलाइनमेंट है वो हो जाए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए इन इसके कोबाल्ट 60 के न्यूक्लियर स्पिन को अलाइन कराने के लिए, जो कि यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, Z डायरेक्शन में है, तो सारे कोबाल्ट 60 के जो न्यूक्लियर स्पिन्स हैं वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। न्यूक्लियर स्पिन की डायरेक्शन हमने डबल एरो से दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलाइन हो गए यहाँ पर। अब जो हमने यहाँ पे पहले बात करी थी कि अगर ये डिके होगा, ठीक है, अब डिके तो होना ही है, तो बीटा डिके जब इसका होगा तो 2 कंडीशंस हैं, 2 सिनेरियोज़ हैं जिसमें ये डिके हो सकता है, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे और न्यूक्लियर इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहे। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कोबाल्ट 60 के डायरेक्शन में ही हो। ठीक है, ये तो इन सब के न्यूक्लियर स्पिन्स इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। दूसरा, इस दूसरी कंडीशन में भी यही है कि न्यूक्लियर स्पिन्स इसी डायरेक्शन में। दूसरा क्या है कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के लिए। तो ये यहाँ पे एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे हो गया और ये पीछे हो गया। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन सा एक्सपेरिमेंटली हमें दिखा। अगर दोनों दिख जाते हैं तो मतलब पैरिटी कंजर्व है, अगर एक ही दिखता है तो गड़बड़ की बात है। तो अब यहाँ पर एक हमने एक्सपेरिमेंटली जो सेटअप हुआ वो ये था, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट लिया गया यहाँ पे, और इसके ऊपर ही जो आपका स्पेसिमेन है कोबाल्ट 60, वो स्पेसिमेन लिया गया और उसका थिन लेयर इसके ऊपर जमा किया गया या डिपॉज़िट कराया गया थिन लेयर को, कोबाल्ट 60 के थिन लेयर को इसके ऊपर डिपॉज़िट किया गया। और ये जो सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया गया था। साइड में जो आप ये डार्क लाइंस देख रहे हो ये यहाँ पर सोलेनॉइड या फिर आप कह सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। ये जो है ये गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए हैं। और यहाँ पर जो ये बीटा एंथ्रेसिन क्रिस्टल है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है और ये आपका डिटेक्ट करेगा किसको, बीटा पार्टिकल्स जो एमिट होंगे उन्हें। और नीचे जो है ये क्या है, ये आपकी लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो डिपॉज़िट कराया गया निकल कोबाल्ट 60 को इसके ऊपर डिपॉज़िट कराया गया सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के ऊपर। और जो ये लिक्विड हाइड्रोजन हमने ली ये इसलिए ली कि जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। हमें लो टेम्परेचर चाहिए तो लो टेम्परेचर लिक्विड हाइड्रोजन से वो रिड्यूस हो जाएगा, 1.2 केल्विन पहुंच गया। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए क्या कराया गया, करंट को पास कराया गया सोलेनॉइड के थ्रू, जो कि आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हमने लिया था सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसके जो डायपोल्स हैं उनको अलाइन कर देगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो कोबाल्ट रखा हुआ है अब उसके जो न्यूक्लियर स्पिन्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी कि हमें उनको अलाइन कराना है तो वो अचीव हो गई। लिक्विड हाइड्रोजन जो यहाँ पे लिया गया जो अब यहाँ पर हमने क्या लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, उसमें आपकी ये लिक्विड हीलियम है, ठीक है। लिक्विड हीलियम को लिक्विड हाइड्रोजन यहाँ पर लिया जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। अब यहाँ पर जो हीट जनरेट हुई करंट की वजह से उस हीट को क्या किया गया, उस हीट को आपकी जो लिक्विड हाइड्रोजन था उसने एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद उसको उस गैस को पंप आउट करा दिया गया ताकि हीट अप ना हो सिस्टम। और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो करंट भी जनरेट हुआ, उस करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई सिस्टम में वो आपके लिक्विड हाइड्रोजन जो गैस थी उसने रिमूव कर दी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस आएगी, हीलियम गैस आई गेस नहीं आएगी ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एडियाबैटिकली रिड्यूस कराते हैं तो उस केस में कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस हो गई सिस्टम के अंदर, तो मतलब जो टेम्परेचर था वो और रिड्यूस हो गया। लेकिन अब जब वो अलाइन हो चुके हैं कोबाल्ट 60 के जो न्यूक्लियर स्पिन था, अब क्या होगा वहाँ पे बीटा डीके होगा। तो बीटा डीके की वजह से और जो गामा रेज वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो गामा रेज एमिट होंगी, तो उसकी वजह से सिस्टम जो है वो फिर से हीटअप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, सिस्टम फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और फिर वो अलाइनमेंट ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है। तो मतलब जो प्रोसेस हुआ, जो बीटा डिके होना था वो 6 से 8 मिनट के बीच में हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, बीटा डिके की बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया और फिर से आपका डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है। तो वो 6 से 8 मिनट का ये प्रोसेस था, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब इसके बाद जो यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट हुए थे, वो हमने बताया था कि एंथ्रासिन क्रिस्टल जो 2 सेंटीमीटर के ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पे हम उनको जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से वो बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो मेजर किए गए, उनकी डायरेक्शन देखी गई किस तरफ है उनकी डायरेक्शन। अब इसके बाद रिज़ल्ट क्या आया सामने निकल के? रिज़ल्ट जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर स्पिन। जो न्यूक्लियर स्पिन था वो आपका जेड डायरेक्शन में था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जो बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में दिखे। ठीक है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर इसकी वजह से क्या हमें पता चला कि जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था बस वही अकर हुआ, सेकंड सिनेरियो कभी एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व हुआ ही नहीं। हमेशा फर्स्ट सिनेरियो ऑब्ज़र्व हुआ, जो कि आपका हमेशा फर्स्ट सिनेरियो ऑब्ज़र्व हुआ और सेकंड सिनेरियो कभी ऑब्ज़र्व हुआ ही नहीं। ठीक है। वहाँ पे आपका जो हीलियम गैस है, हीलियम गैस ही है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस नहीं है। ऊपर आपका हाइड्रोजन गैस ही था। ये जो हम यहाँ पे एक क्रिस्टो स्टेट लिया गया है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, एक मिनट, हाँ, तो it was mounted in a crystostate containing liquid hydrogen to reduce temperature। तो जो सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट था उसको लिक्विड हाइड्रोजन में रखा गया था। ठीक है। उसके बाद हीलियम गैस के थ्रू यहाँ पे इसको, ये जो चीज़ है यहाँ, इसको लिक्विड हाइड्रोजन में रखा गया और उसके बाद हीलियम गैस के थ्रू उसकी जो हीट है वो उसको रिमूव कराया गया ताकि एक गुड वैक्यूम क्रिएट हो सके। ठीक है। तो दोनों इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे, लिक्विड हाइड्रोजन भी और लिक्विड हीलियम भी। अब हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया था वो क्या निकल के आया कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट सिनेरियो है, हमेशा वही ऑब्ज़र्व हुआ। ये वाला जो फर्स्ट सिनेरियो था ये कभी एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर ये सिर्फ वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर स्पिन या न्यूक्लियर पोलराइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? जो आपका पैरिटी होती है, पैरिटी को हमेशा हम कैसे देखते हैं कि एक मिरर इमेज लेते हैं और मिरर इमेज में अगर जो हमारा सिस्टम है वही सेम हमें दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं कि पैरिटी कंजर्व्ड है, अदरवाइज़ पैरिटी कंजर्व्ड नहीं है। एक मिरर इमेज के थ्रू हम देखते हैं पैरिटी को, बेसिकली एक मिरर इमेज के थ्रू हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अब यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें या न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो होता है आपका mv। तो v क्या होता है, dr/dt या कोऑर्डिनेट्स। तो अब यहाँ पर x y z की जब हम बात करते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। मैं जब हम मिरर इमेज की बात करें तो उस केस में जब आप मिरर इमेज लोगे तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो मतलब साइन चेंज होगा पैरिटी के जब हम मिरर इमेज लेंगे, और एंगुलर मोमेंटम जो है उसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आर एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका आर क्रॉस पी, तो आर भी माइनस आर और पी जो है वो आपका क्या है लीनियर मोमेंटम, वो भी माइनस पी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम है जो, और या फिर न्यूक्लियर स्पिन हम बोलें, तो वो उनका साइन चेंज नहीं होता मिरर इमेज के थ्रू। ठीक है। तो अगर हम मिरर इमेज लेंगे, इनका जो डायरेक्शन है वो वही रहेगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, आप कभी ऑब्ज़र्व करना, अगर आप यहाँ अपनी फिंगर्स लेते हो लेफ़्ट हैंड साइड की, जैसे हम फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल करते हैं XYZ, अगर हम मान ले थंब को X की डायरेक्शन, थंब को हम मान ले कि वो आपका Y डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर आप Z मान लो कि आपके जो मिडल फिंगर है वो आपकी X एक्सिस है, मतलब XYZ उनको मान लो, तो अगर उसको आप मिरर इमेज में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो हमेशा कोऑर्डिनेट उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है। जो प्लस Z था वो माइनस Z हो जाएगा, जो प्लस Y था वो माइनस Y हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोबाल्ट, अगर ये देखो ये कोबाल्ट 60, इसका न्यूक्लियर स्पिन हमने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। मिरर इमेज देखी तो न्यूक्लियर स्पिन में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन सेम है। अब जो ऑब्ज़र्व हुआ था वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑब्ज़र्व हुई थी, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था न्यूक्लियर स्पिन से। अब इसकी अगर हम मिरर इमेज देखें तो हमें पता है जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो न्यूक्लियर स्पिन है वही सेम डायरेक्शन रहेगी। तो अब ये अगर यहाँ पे बैकवर्ड था तो ये यहाँ पे मिरर इमेज में फॉरवर्ड दिख रहा है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर स्पिन है वो आगे ही है, ठीक। और अगर ये यहाँ पर आगे की तरफ था इसका मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम एंटी न्यूट्रिनो का, अब ये पीछे की साइड यहाँ पर ऐसे पीछे की साइड होगा, ये एरो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है एंटी न्यूट्रिनो का और इलेक्ट्रॉन का वो उल्टा हो गया, साइन चेंज हो गए उनके। ये आपकी क्या थी, आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी थी, जो कभी दिखी ही नहीं, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व ही नहीं हुई। हमेशा ऑब्ज़र्व क्या हुई ये। तो मिरर इमेज जो निकल के आई वो इसके ऑपोजिट है, इसके उल्टी है, तो इसका मतलब जो पैरिटी है वो कंजर्व नहीं होगी। अगर मिरर इमेज हमारी सेम आती जैसे ये है, और अगर एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व हो जाता, तो हम कह सकते थे कि जो पैरिटी है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर ऑपोजिट है, लीनियर मोमेंटम की वजह से साइन चेंज हो गए डायरेक्शन के, और ये कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा ही नहीं। न्यूक्लियर स्पिन और जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन थी वो कभी सेम ऑब्ज़र्व हुई नहीं। इलेक्ट्रॉन कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा, हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू उसका न्यूक्लियर स्पिन कोबाल्ट का। तो इसका मतलब कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें ये ऑब्ज़र्व नहीं हुआ। इसका मतलब जो पैरिटी है वो वायलेट हो गई बीटा डीके में, या फिर आप कह सकते हो वीक इंटरैक्शंस में, ठीक है।